आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशमलव के बारे में। दशमलव शब्द का इस्तेमाल आपने पहले भी कई जगह पे किया होगा, देखा होगा। फिर से एक बार इसको दोहरा दें। कई बार पानी की बोतल में 1.5 लीटर्स, 1.5 लीटर्स ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। 2.5 लीटर्स या 2.5 लीटर्स अगर मार्केट पे जाते हैं तो कई बार ऑयल की बोतल में, तेल की बोतल में ऐसा लिखा रहता है 2.5 लीटर्स, 3.5 लीटर्स। ये पॉइंट जो होता है, जो यहाँ पे पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम कहते हैं दशमलव। हम ये इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। फिर से एक बार देखते हैं। जैसे कि हम मार्केट में गए, बाजार में गए आलू खरीदने के लिए और हमने 1.5 kg आलू खरीदा, तो 1.5 kg को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 kgs। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको लिखते हैं 1.5 kg या फिर 1.5 kg, 1.5 kg। तो दैट इज 1.5 kg या 1.5 kg बोलो। या अगर आपने कोई भी सामान 2.5 kg का खरीदा है तो आप उसको लिख सकते हो 2.5 kg, या उसको बोल सकते हो 2.5 kgs। इस तरीके से हम कई जगहों पे ये 1.5, 2.5 यूज तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस 1.5 kg को हम 1.5 दशमलव में लिख सकते हैं, 2.5 kg या 2.5 kg को हम 2.5 kg लिख सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में जब भी हम गणित में चीज़ें इस तरीके से लिखते हैं तो हमें बहुत आसान हो जाता है उसे ऐड करना या सबट्रैक्ट करना या डिवाइड करना। ये सब चीज़ें आसान होती हैं, तो हम हर चीज़ों को दशमलव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। दिस 1.5 kg, उसको हम 1.5 kg लिख सकते हैं। 2.5 kg, उसको 2.5 kg लिख सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम इकाई को खंडों द्वारा बताना चाहें तो 1 इकाई मतलब 1 खंड, 2 इकाई मतलब 2 खंड, 3 इकाई मतलब 3 खंड, 1, 2, 3। मान के चलते हैं कि ये 1 इकाई है। दूसरी इकाई को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। अगर हम दूसरे खंड को 10 बराबर भाग में बांट दिया जाता है, ये तो 1 इकाई है, पूरा 1 इकाई। तो इसका एक भाग को अगर हम इसको शेड करें, एक भाग को, तो ये इसका एक भाग आपको 1 इकाई का 10वां भाग दर्शाता है। इसे हम 1 दशांश कहते हैं। अगर 2 भागों को शेड कर दें तो उसे 2 दशांश कहेंगे। इनकी जगह पे अगर हम 4 भागों को शेड कर दें तो उसको कहेंगे 4 दशांश, यानी वो चौथा भाग है। पूरे 10 भाग इक्वल भागों में हमने डिवाइड किया है, इसको इक्वल भागों में विभाजित किया है। एक पूरे इकाई को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अगर एक भाग को शेड करते हैं तो हम बताते हैं इसको एक भाग है 10, पूरे 10 भागों का शेडेड। यहाँ पे दूसरा 2 भाग है पूरे 10 भागों का। अगर चारों को कर दिया तो 4 भाग है 10वें भागों का। इसको हम लिख सकते हैं कि अभी एक तो पूरी इकाई, एक पूरी इकाई, और यहाँ पे या तो डेसिमल लिखो और 1 डालो, दैट इज 1.1, या फिर एक तो पूरी इकाई है और दूसरा एक भाग है पूरे 10वें भाग का। जैसे अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी अगेन एक पूरी इकाई है और दूसरा 0.2 है, मतलब जो विभाजित करने के बाद हमने जो शेडेड पार्ट जो हमने लिया है वो 2/10 है, उसको हम लिख सकते हैं 1/2, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/10। याद रखिए ये 1 इकाई है
ये इसका दशांश है। 1 इकाई, 1 दशांश, 1 इकाई, 2 दशांश, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/10, 1 + 2/10। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 इकाई होगा, ये 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ हमने 1 ही लिया है। और दूसरे इकाई को हमने 10 भागों में बांटा है। इसको हम 1.2 कह सकते हैं, 1.4 भी लिख सकते हैं। जैसे 1.4 को 1 + 4/10। चलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे 3 इकाई है, 3 इकाई और दशांश। ये दशांश हम जिस हिसाब से शेड करेंगे, जैसे समझ लो ये 3 इकाई है, तो 3 इकाई तो हम लिखेंगे 3 इकाई। और दशांश कितना है? 1। आप ऐसे लिख दो, +1 पार्ट शेडेड है 10वें का। इसको हम लिख सकते हैं 3.1, 3.1। ओके, तो 3 + 1/10 को लिख सकते हैं 3.1। अगर हमने इसके 2 भागों को शेड कर दिया तो ये हो जाएगा 3 + 2/10, क्योंकि अब 2 भाग शेडेड हैं। और उसको हम लिख सकते हैं 3.2, क्योंकि 1 0 है तो 1 नंबर के बाद 1 पॉइंट। और ले लेते हैं एग्जाम्पल 3, मान लेते हैं हमने 4 पार्ट को शेड कर दिया इसके, तो इसको लिखा जा सकता है 3 + 4 पार्ट शेडेड हैं तो 4/10, जिसको डेसिमल में या पॉइंट में हम लिख सकते हैं 3.4। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हैं उसको सॉल्व करते हैं। हमें 2 शब्द का मतलब समझ में आ गया है, इकाई और दशांश। दशांश हमेशा डेसिमल या दशमलव के बाद लिखा जाता है, इकाई उससे जस्ट पहले लिखा जाता है। 3 इकाई है और 1 दशांश है। आगे इसमें भी 3 इकाई है, 2 दशांश है, 3 इकाई है, 4 दशांश। चलिए एक और उदाहरण ले जहां पर 1 से अधिक इकाइयां हैं। प्रत्येक मीनार जो यहाँ दिखाई गई है वो 10 इकाइयों को दर्शाती है। हर एक मीनार 10 इकाइयों को दर्शाती है। इसको हम दहाई कहते हैं। एक मीनार 10 को दर्शाती है, दूसरी 10 और तीसरी भी 10। पूरा अगर मिलाए तो 30 हो जाता है। जैसे कि यहाँ ये 2 दिखा रहे हैं 1 इकाई और दशांश भी 1 है। यहाँ पे हर एक मीनार 10 इकाइयों को दर्शाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि दहाई 3 है, 1 2 3। इकाई 2 है, उसे भी सही स्थान पे लिख दीजिए, 2 है। दशांश 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसका मतलब होता है अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहें तो ये है 32.1। 32.1 जो पहला दहाई, दूसरा स्थान इकाई और ये दशांश दर्शाता है। इसे अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30, 10 10 10, 10 10 10। 10 को अगर 3 से इंटू किया तो ये 30 और इकाई की जगह पे 2 है, दहाई की जगह पे 3 × 10 30 है, 2 × 1 2 है, प्लस दशांश में लिख सकते हैं 1/10। सो आपको कैसे भी दिया जाए इस कि 32.1 को हमको डेसिमल हटाना है, दशमलव हटाना है और उसके बाद लिखना है, यार आपको ये दिया जाए और कहा कि अब दशमलव में लिखना है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। चलिए अभी कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले आप कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो ही आंसर की देखिए। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए।
तो ये सारे सवालों को आपको दशमलव में बदलना है, उसके रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 दशांश, पहले हम इसको अपॉन में लिख लेते हैं 7/10। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए पहले 7 लिख लो, नीचे देखो कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, यानी एक नंबर को काउंट करके डेसिमल पॉइंट डालो और ये हो जाएगा 0.7। दूसरा क्वेश्चन 3 दशांश को हम लिख सकते हैं 3/10। अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 3 है, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, सो एक नंबर के बाद पॉइंट और ये हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट है 2 दहाई मीन्स 20, इकाई नहीं है, सिर्फ दहाई है, सो 20। इकाई की जगह पे 0 लिखना है तो लिखो, वरना उसको छोड़ दो। 9 दशांश 9/10। 20 ऐसा ही लिखो, 9 को भी वैसे ही लिख दो जैसा लिखा हुआ, इट इज़ 20, प्लस की जगह पे 9। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक नंबर, डिनोमिनेटर में एक 0 दिया है तो एक नंबर काउंट करके यहाँ पे डेसिमल दशमलव डाल दो। नेक्स्ट है 14 दशमलव मीन्स 14, दशमलव मीन्स दैट इज पॉइंट, दैट इज 14.6। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 14.6, 14.6।